मक्के की रोटी सरसों का साग सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन मक्के की रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो आटा होता है ना, फैलता है, जिसकी वजह से हमारी रोटियां एकदम परफेक्ट नहीं बन पाती। आज मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट तरीका शेयर करने वाली हूँ मक्के की रोटी बनाने का। एकदम पतली पतली नरम नरम रोटियां आप बना पाएंगे। बच्चों का खेल होगा। आज से मक्के की रोटी आपसे कभी भी बिगड़ेगी नहीं। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गैस में हम एक पैन या कोई सा भी बर्तन रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। कोई भी कप या कटोरी एक ही फिक्स करिएगा, उसी से आपको मेजरमेंट करना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। घी डालने से जो रोटियां बनेगी ना, वो लंबे समय तक नरम नरम बनी रहेंगी और उनमें ड्राईनेस यानी कि सूखापन नहीं रहेगा। तो आप घी जरूर डालिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर स्वादानुसार नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा। आप चाहे तो नमक मत भी डालिए, चले। अच्छे से घी को हम डिजोल्व होने देते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप मक्के का आटा। तो जो कप से हमने पानी डाला था ना, ये कप उसी के बराबर ही है, ठीक है। तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको 1 कप लेना है मक्के का आटा, यानी कि 1.5 कप पानी और 1 कप मक्के का आटा। अब इस आटा को हम पानी में डाल देंगे और फटाफट से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ढक करके अच्छे से कवर करके 5 से 7 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। 5 से 7 मिनट बाद जो आटा है ये काफ़ी अच्छे से फूल चुका है और सेट भी हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ना लग रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अब हम हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे और इसको हम अच्छे से मस लेंगे। ये आटा हमने थोड़ा सा नरम लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा घी या तेल हाथों में लगा करके इसको स्मूथली मस लेंगे। मतलब बहुत रगड़ के मसलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और ये देखिए, लगभग मैंने इसको 2 मिनट तक इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसला है और ये एकदम स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है हाथों में, और बिल्कुल ये प्रॉपरली हो गया है। मतलब इसमें अब बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। बस इसी तरह से आपको आटा लगाना है। यहाँ पर आटा आपको थोड़ा सा नरम लगाना है, सख्त नहीं लगाना है। सख्त लगाएंगे तो इसमें किनारे पर बहुत ज़्यादा दरारें आ जाएंगी। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसके पेड़े यानी कि लोइयाँ बना के तैयार करनी है। तो हम इसकी लोई का साइज़ मीडियम रख रहे हैं। अगर आप रोटियां थोड़ी मोटे साइज़ की पसंद करते हैं तो इसका साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। तो मैं तो आज की रोटियां एकदम पतली पतली नरम नरम सी बनाने वाली हूं, जैसे नॉर्मली हमारे घर की रोटियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका साइज़ मीडियम रखा है। अब हम एक चकला ले लेंगे। आप जो भी सरफेस यूज करते हो वहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब हमने पेड़ा रखना है, इसको हल्का सा हमें चपटा करना है और इसके ऊपर थोड़ा सा मक्का का आटा डस्ट करना है। आप चाहे तो इस लोई को डायरेक्टली आटा में दोनों तरफ से परथन लगा लीजिए। अब हम इसको हल्का सा चपटा कर लेते हैं, यानी कि फैला लेते हैं और किनारे से एक बार शेप दे देते हैं। और बस अब हम बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस रोटी को बेल लेंगे। हल्के हाथों से ही बेलना है, जोर नहीं लगाना है। और आप देख सकते हो हमने इसको बढ़िया पतला सा बेल लिया है, जैसे नॉर्मली रोटी होती है, बस मैंने वैसा ही इसको पतला बेला है। अब मैं आपको उठा करके भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया ये रोटी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह से एक रोटी और बेल के तैयार कर लेंगे। देखिए, अब ये मक्के का आटा है, बिल्कुल हल्की हल्की सी किनारे पर आपको दरारें नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेहमानों को आपको रोटियां खिलानी है और बिल्कुल भी दरारें ना हो, बिल्कुल फाइनली शेप की ये रोटियां बने, जैसे नॉर्मली हमारी गेहूं के आटा की रोटी होती हैं, और कोई झंझट ना हो, फट भी जाए ज़्यादा तब भी आपको कोई टेंशन ना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे इसमें हल्की हल्की सी दरारें आ रही हैं, तो आप क्या करिए, इस तरह से रोटियां बेल लीजिए और एक ले लीजिए कटोरा, इतने साइज़ का जितनी आप रोटी का साइज़ रखना चाहते हैं, और बस कटोरे की मदद से आप इस रोटी को काट लीजिए। बस हल्का सा आप प्रेस कर दीजिए, कटोरे को हटा लीजिए और इसके जो एजेस हैं, जो किनारे की कटिंग है, उसको निकाल करके अगली बार रोटी बनाने में इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरीके से मक्का की रोटियां बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रोटी बनके तैयार होगी, बिल्कुल भी इसमें किनारे पर क्रैक्स नहीं आएंगे।
क्रैक्स तो नॉर्मली हमने बेलन से बेला था तब भी ज़्यादा नहीं थे, बिल्कुल हल्के हल्के थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेहमान आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया फूली फूली बिल्कुल अच्छी सी रोटियां उनको खिलाएं, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि आपको रेसिपी अच्छी लग रही है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो लीजिए, इसी तरह से हमने दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर ली है। इसके साइड्स को अलग रख देते हैं, अगली बार में इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया गोल मटोल रोटी बनी है। तो रोटी को हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। कभी कभी घर पर इकट्ठे सभी लोग बैठ जाते हैं खाने को और हम इतने जल्दी नहीं बना पाते हैं, तो इस तरह से आप इकट्ठी रोटियां बना करके ढक करके रख लीजिए और गर्मा गर्म सेक करके उन्हें खिलाइए। चलिए, अब मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑडी इकोबेक पेपर। आप कोई भी बटर पेपर या प्लास्टिक शीट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक लोई लेंगे, इसमें हम मक्के का आटा का ही परथन लगाएंगे और इस लोई को हम इस पेपर के ऊपर रखेंगे। अब दूसरा पेपर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे, हाथों की मदद से चपटा करेंगे, बस इस तरीके से। अब हम लेंगे एक बड़ी सी प्लेट और इस प्लेट को ना हम जोर से दबा देंगे, इस तरह से घुमाते हुए दबा देना है। और रिजल्ट ये है, जैसे ही आप प्लेट हटाएंगे आपकी रोटी बन करके है बिल्कुल तैयार। ना आपको बेलना है, ना आपको यहाँ पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही फटने का कोई टेंशन है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी रोटी बिल्के तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से भी आप बिना बेले रोटियां बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया ये भी गोल शेप की आई है। तो मैंने आपको तीनों ही तरीके बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगता है रोटियां बनाने का, आप उस तरीके से इन रोटियों को बना सकते हैं। लीजिए, ये रोटी भी हमारी तैयार। तो सारी रोटियां हम बेल के तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने काफ़ी सारी रोटियां बना के रेडी कर ली हैं। अब बारी आती है इनको सेकने की। तो इसको आपको सेकना है लोहे के तवे पर। जब भी रोटियां सेके ना तो लोहे के तवे पर सेकिएगा, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है नॉन स्टिक की बजाय, ठीक है। अब रोटी को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हल्का सा सिकने देंगे। जब नीचे की लेयर हल्की सिक जाएगी फिर हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको हम स्पैचुला से हल्का हल्का दबाएंगे। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी रोटी फूल आई है। अब यहाँ पर रोटी सेकने के भी दो तरीके होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली तवे पर ही उलटते पलटते हुए रोटी को सेक लेते हैं, कुछ लोग सीधे तवे पर हल्का सा सेकते हैं फिर गैस में रख करके रोटी को सेकते हैं। तो चलिए, ये रोटी तो हम तवे पर उलटते पलटते हुए ही सेक लेते हैं। तो लीजिए, हमारी रोटी सेक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए बन गई ना कितनी बढ़िया मक्के की रोटी। फटाफट से दूसरी रोटी हम तवे पर डालेंगे और जैसे ही इसमें हल्के से बबल्स बनने लगेंगे इसको हम पलट देंगे और हल्का सा हम इसको नीचे की तरफ भी सिकने देंगे। अब दूसरा तरीका तो यही है, सीधे हम तवे को दूसरे चूल्हे पर रखें और हल्का सा रोटी को गैस की आंच पर सेक लें। नॉर्मली घर पर जब रोटी हम लोग बनाते हैं गेहूं के आटा की, तो इसी ट्रिक से बनाते हैं। तो जैसा भी आपको बेटर लगे, आप चाहे तो डायरेक्टली तवे पर भी इसको सेक सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी सेक सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी एक एक करके सारी रोटियां सेक लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी बढ़िया फूली फूली सी पतली पतली सी रोटियां बनके तैयार हो रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मक्के की रोटियां हैं, बिल्कुल भी फटने का कोई टेंशन नहीं। सारी रोटियां बिल्कुल नरम नरम पतली पतली सी बनी हैं, जैसे गेहूं के आटा की बनती। अब इन रोटियों में हम घी चुपड़ लेंगे। तो वैसे तो मक्के की रोटी का सही कॉम्बिनेशन होता है सरसों के साग के साथ, लेकिन हमारी तरफ सरसों का साग थोड़ा कम चलता है, चने का साग ज़्यादा चलता है। तो आज मेरे घर पर भी चने का साग बना है और इसके साथ भी ये रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी नरम नरम सी रोटियां बनके तैयार हुई हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये खाने में भी एकदम नरम नरम लगती है, मतलब बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं लगती हैं और ऐसे ही नरम नरम बनी भी रहेंगी। आप इनको 24 घंटे तक ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया रोटियां बनके तैयार हुई हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा।